गाइस, आपने बहुत बार सुना होगा कि कॉकरोच या मुर्गे का सिर कट जाने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि आखिर सिर कटने के बाद ये जिंदा कैसे रहते हैं? और हमारे बीच कुछ ऐसे जीव मौजूद हैं जो कभी बूढ़े ही नहीं होते, तो मरना तो दूर की बात है, और कुछ मरने के कुछ महीने बाद फिर से जिंदा हो जाते हैं और फिर से नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। ऐसे में अगर आप इन जानवरों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, अगर आप सोचते हो कि सांप का सिर अलग कर देने के बाद ये मर जाएगा और आप इसे जैसा चाहे वैसा पकड़ सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ था, जब एक बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे पका रहा था, लेकिन सांप के कटे हुए सिर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांप का सिर कट जाने के बाद भी आसपास की गर्मी को महसूस कर सकता है, और जब कोई चीज उसके बिल्कुल करीब आ जाए तो वो महसूस करके उस पर हमला कर देता है। गाइस, मधुमक्खी मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी वो डंक मार सकती है। गाइस, मरी हुई मधुमक्खी उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मक्खी को पकड़ने जाता है तो वो उसे डंक मारती है और अपना सारा जहर उस शिकारी पर उतार देती है। मधुमक्खी के डंक में जहर और जहर निकालने वाली मांसपेशी दोनों होती हैं, इसलिए इसके डंक को दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता ऐसा हिस्सा होता है जो काम करता रहता है। इसलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लें। गाइस, अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि क्या कभी मुर्गे को काटने के बाद भी वो जिंदा रहता है, तो उनका जवाब होगा हाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बहुत अलग है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में ये काम उनके शरीर में फैले ब्रेन सिस्टम सेल्स करते हैं, जिस कारण से उनका सिर कट जाने के बाद भी उनका ब्रेन सिस्टम सेल उनके शरीर को काबू करता है और वो चल पाते हैं। हालांकि मुर्गियों के सिर कटने पर वो जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर कटते समय उसकी जुगुलर वेन नहीं कट पाती। इस नस की वजह से ऑक्सीजन रहित खून उनकी नसों में घूमता रहता है। हालांकि ऐसा बहुत कम बार ही होता है। गाइस, कॉकरोच भले ही बहुत छोटे दिखने वाले जीव हों, लेकिन उनकी त्वचा या खाल इतनी मजबूत होती है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब के विस्फोट से भी बच सकते हैं। इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी जीवों की तरह ये सिर्फ सिर से ही सांस नहीं लेते, बल्कि पूरे शरीर से सांस लेते हैं। इसलिए अगर इनके सिर को काट दिया जाए तो भी ये 7 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, और 7 से 10 दिनों के बाद इनकी मौत प्यास की वजह से हो जाती है। गाइस, ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाला एक डिश है, और आपने बहुत से वीडियोस में तो देखा भी होगा कि जिस टेबल में खाने के लिए इसे रखा जाता है वो ऑक्टोपस हिल रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग की ही तरह काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है, जिन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब इसके पैर को काट दिया जाता है तो वो खुद हिलने लगते हैं, और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो भी इसके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं, तक कि इसके सभी सेल्स मर नहीं जाते। गाइस, अलास्कन वुड फ्रॉग मेंढक की एक ऐसी प्रजाति है जिन्हें प्रकृति से एक ऐसी अनोखी शक्ति मिली है, और ये शक्ति ये है कि जब अलास्का के जंगलों में सर्दियों में तापमान -20 डिग्री से नीचे चला जाता है तो ये मेंढक हर साल सितंबर में अपने आप को 80% बर्फ में जमा देता है, और इस तरह जम जाते हैं कि कोई इनके पैर को हिलाए तो वो टूट भी सकते हैं। इस दौरान ये मेंढक सांस लेना बंद कर देते हैं, इनका दिल काम करना बंद कर देता है,
और शरीर में रक्त प्रवाह होना भी बंद हो जाता है। वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो ये मेंढक मर चुके होते हैं, क्योंकि इनके शरीर के प्रमुख अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि अलास्कन बुट फ्रॉग ये सब सिर्फ खुद को ठंड के मौसम से बचाने के लिए करते हैं, जिसे हाइबरनेशन भी कहते हैं। और 7 महीने तक खुद को जमाए रखने के बाद गर्मियों में जब इनके शरीर का बर्फ पिघल जाता है तो फिर से इनके अंग काम करने लगते हैं और फिर से ये अगली सर्दी आने तक साधारण जिंदगी जीने लगते हैं। गाइस, लॉबस्टर पानी में पाया जाने वाला ऐसा जीव है जिसकी उम्र की कोई सीमा नहीं होती और ये कभी बूढ़ा भी नहीं होता, बल्कि ये उम्र के साथ बढ़ता जाता है और अधिक ताकतवर होता जाता है। लॉबस्टर का बूढ़ा ना होने का कारण उनमें पाया जाने वाला खास तरह का एंजाइम होता है जिसे टेलोमेरेज कहा जाता है, जो कि समय समय पर इनके डीएनए को ठीक करता रहता है। हालांकि लॉबस्टर अमर नहीं होते, इनकी भी मौत होती है, लेकिन बाकी जीवों की तरह ये बुढ़ापे के कारण नहीं मरते, बल्कि प्राकृतिक आपदा, बीमारी या किसी का शिकार बन जाने के कारण इनकी मौत हो जाती है। गाइस, टार्डिग्रेड पानी में रहने वाला एक बहुत छोटा जीव है जिसे आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते और इसे पानी का भालू यानी वाटर बियर भी कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे कठोर जीव माना जाता है। ये पृथ्वी का इकलौता ऐसा प्राणी है जो अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकता है। टार्डिग्रेड ऐसी परिस्थितियों में जिंदा रह सकता है जहां बाकी जीवों का रह पाना मुमकिन नहीं है। ये घने जंगलों से लेकर एंटार्क्टिका के बर्फों में तक पाए जाते हैं, यहाँ तक कि ये ज्वालामुखी के लावे में तक जिंदा रह सकते हैं। अगर इसके रहने वाले वातावरण में कुछ बदलाव हो जाए तो भी ये खुद को निष्कर्ष कर देता है जब तक परिस्थिति इसके रहने योग्य ना हो जाए। इस जीव का किसी भी परिस्थिति में रह पाना इसे सबसे खास बनाता है। टार्डिग्रेड की एक और खास क्षमता ये भी है कि ये बिना खाना पीना के भी 30 दिनों तक जिंदा रह सकता है। आपको इन जानवरों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।